दिल्ली में विस्फोट पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में लोगों की मरने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। मरांग गुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस भीभत्स घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। ये पोस्ट किया है हेमंत सोरेन ने एक्स पर। और जो जिन लोगों की बिहार में माफ कीजिएगा दिल्ली में मौत हुई है ब्लास्ट में, उनको लेकर ये पोस्ट किया गया। बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट में जनहानि की घटना पर दुख व्यक्त किया। कहा कि इस हृदय विदारक घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। तो बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने जो दिवंगत लोग हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाके में जनहानि की घटना अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। ये पोस्ट बाबूलाल मरांडी ने किया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है। जुग सलाई थाना क्षेत्र के घोड़ा चौक के पास किनारे खड़ी नई कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार जो थी वो आग का गोला हो गई, आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पास में ही खड़ी कारों को आनन फानन में हटाया गया। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और सरायकेला से बड़ी खबर है। कार से 7 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। घाटशिला उपचुनाव के दौरान चेकिंग के दौरान कैश बरामद हुआ। कार चालक कार में रुपए लेकर घाटशिला की ओर जा रहा था। मजिस्ट्रेट ने रुपए जब्त किए। राजनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सरायकेला से बड़ी खबर। कार से 7 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। घाटशिला उपचुनाव के दौरान ये चेकिंग के दौरान कैश बरामद किया गया। कार चालक कार में रुपए लेकर घाटशिला की ओर जा रहा था। मजिस्ट्रेट ने रुपए जब्त कर लिए हैं। राजनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन इससे पहले सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि घाटशिला में आशीर्वाद मिलेगा। सब आपस में अब पश्चाताप कर रहे हैं कि वहां हम चुनाव क्यों लड़ने गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी। और घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जेएलकेएम ने फिर से उन्हीं को मैदान में उतारा है। वहीं आजसू पार्टी भी इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने का दावा कर रही है। हालांकि आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने साफ कहा है कि घाटशिला में असली मुकाबला सिर्फ जेएमएम और बीजेपी के बीच है। घाटशिला में जब भी जो चुनाव की स्थिति है, मैं कल ही घाटशिला से लौटा हूं, वहां पर एकदम भाजपा और झामुमो के दोनों के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में एकदम डायरेक्ट फाइट हो गया की स्थिति हो गई है। और वहाँ तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि जनता में अब ये तय करना बाकी रह गया है कि या तो झामुमो सरकार की उपलब्धि के साथ जाएंगे या फिर उसके खिलाफ में वोट करेंगे। उसके खिलाफ में जाएंगे तो नेचुरल है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी है, उनके पक्ष में होगा। तो एकदम डायरेक्ट फाइट की स्थिति है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल आखिरी चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिहार के मधेपुरा से चुनाव प्रचार से लौटे हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनाने जा रही है।
बिहार में मैंने 3 चीजों को स्पष्ट रूप से देखा। पहला कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण आस्था है, बहुत विश्वास है। दूसरा, नीतीश कुमार जी से किसी को शिकायत नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ जो विकास हुआ है नीतीश कुमार जी ने किया है। और तीसरा, उनके आंखों में, उनके बातों में जंगल राज के वापस आने का डर एकदम साफ साफ दिख रहा था। तो इन 3 नैरेटिव पर बिहार का चुनाव हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़े मार्जिन से एनडीए इस बार जीत करके फिर से सरकार बनाएगी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।